Namaste everyone. Welcome back to the concept lesson that is time of supply. हमने previous lectures तक section number 12 में जो time of supply related to goods है उसके अलग अलग concepts cover कर लिए हैं already. उसके related sums पे हमने cover किया है. I hope आपने वो सारे sums practice किए रहेंगे क्योंकि ये लेसन बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं समझने वाला. तो आज के लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13 दैट इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओके, रिलेटेड टू व्हाट? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. जैसे हमने गुड्स के केस में देखा कि भाई अगर गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. तो सेम यहाँ पर भी अगर किसी ने सर्विसेज को सप्लाई किया तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे करना है. ओके, तो इसमें भी अपने को वो चार मेथड पढ़ना रहेगा. एक सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, तीसरा आपका वाउचर सप्लाई, देन आपका अदर और रेसिडुअल भी हम इसको कहेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज ही इंपॉर्टेंट है. हमने फॉरवर्ड चार्ज का मीनिंग समझा. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज? इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज, तो व्हेन supplier is liable to pay tax to the government, it is called as forward charge supply. What is reverse charge? When the buyer is liable to pay tax to the government, it is known as reverse charge. Keep it simple. यही समझा है ना अभी तक हमने यही समझा है. ओके, तो पहले हम लोग देखेंगे कि अगर सर्विसेज को सप्लाई किया गया है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब जहां पर लाइबिलिटी कौन भरेगा? जहां पर लाइबिलिटी भरेगा आपका सप्लायर. तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? आपको अभी तक लेसन का ऑब्जेक्टिविटी समझ जाना चाहिए. व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई? ऑब्जेक्टिविटी क्या है गाइस? ऑब्जेक्टिविटी है आप यहाँ पे डेट ऑफ लाइबिलिटी ड्यू कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हो कि भाई कौन से दिन से लाइबिलिटी जनरेट हुआ टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो ये लेसन का पहले भी कहा है मैंने, प्रैक्टिकल रिलेवेंस बहुत ऊपर है, क्योंकि अगर आपने किसी सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई गलत कैलकुलेट किया तो आप जो गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे वो गलत टाइम पे भरोगे. मतलब शायद आप लेट डिपॉजिट करोगे या फिर क्या पता अर्ली डिपॉजिट करोगे. लेट डिपॉजिट करोगे तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट मारेगी. अर्ली डिपॉजिट करोगे तो ओनर मारेगा पकड़ के, बोलेगा टाइम था पहले क्यों भरा. तो समझने की कोशिश करो ये लेसन को अच्छे से. ठीक, चलो. तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में अगर गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देखना है कि भाई इनवॉइस क्या ड्यू डेट के अंदर इशू हुआ है कि नहीं. वेदर इनवॉइस इशूड विद इन ड्यू डेट और नॉट. अगर इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू हुआ है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. अगर इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू हुआ है तो what you will compare? You will compare
डेट ऑफ इनवॉइस विथ डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी आपका अर्लियर रहेगा उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, वही इतना ही है। और अगर आपका इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू नहीं हुआ तो वो वाले केस में हम मानेंगे जिस दिन सर्विस दिया वो वाला डेट और जिस दिन पैसा मिला वो वाला डेट, उन दोनों के बीच का जो अर्लियर डेट है, दैट इज डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर आएगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। वापस बता रहा हूं, अगर इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू हुआ तो आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से, इन दोनों में का जो भी अर्लियर है उसका आप नामकरण करोगे टाइम ऑफ सप्लाई के तौर पे, उसको आप लिख दोगे आंसर के कॉलम में, दैट इज अंडर टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू नहीं हुआ, भाई नॉट बोला नहीं हुआ, तो आप क्या लिखोगे, जो भी आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रहेगा वो मतलब जिस दिन आपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया वो दिन, और जिस दिन आपको पैसा मिला दैट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पैसा मिला, इन दोनों में से जो भी अर्लियर रहेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अब कुछ लोग घर पे बैठे बैठे मुझे गालियां देते रहेंगे, बोलेंगे कि सर ड्यू डेट मतलब क्या, ये तो बताओ, व्हाट इज ड्यू डेट, सर ड्यू डेट क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में ड्यू डेट क्या है, ये तो आप ही को बताना है, मतलब मुझे बताना है इन शॉर्ट, सही बात है ना। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ इस ड्यू डेट का होता है, का ड्यू डेट का होता है, ड्यू डेट इसके बारे में सेक्शन नंबर 31 में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बारे में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए उसके बारे में सेक्शन नंबर 31 में एक्सप्लेन किया गया है, जहां पर क्या बोला गया कि भाई जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया, पहले सुन के लो फिर मैं लिख के बताऊंगा, जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया वहां से 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू करना है। गेटिंग 30 डेज क्या है, ये आपका ड्यू डेट है, मतलब जो भी जिस दिन भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया है उसमें जब 30 डेज ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द ड्यू डेट, यू विल गेट द ड्यू डेट। ओके, तो सेक्शन 31 क्या कहता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर अंदर बिल बनाओ। अगर तुमने 30 डेज के अंदर बिल नहीं बनाया तो कंडीशन कुछ और एप्लीकेबल होगा, फिर बात करूंगा उसके बारे में, घबराऊंगा। तो आपको फॉरवर्ड चार्ज के केस में दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज के केस में जब आप असरटेन करोगे टाइम ऑफ सप्लाई को, तब आपको देखना है कि सर्विस प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर अंदर बिल बनाए कि नहीं बनाए। तो आप यहाँ पर एक नया डेट आइडेंटिफाई करोगे, किस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो भी आपका इनवॉइस का डेट है, जो भी आपका इनवॉइस नहीं, जो भी आपका सर्विसेज का डेट है, जिस दिन आपने सर्विस प्रोवाइड किया वो डेट ऑफ सर्विस है, जो भी आपका सर्विसेज का डेट है उसमें 30 डेज ऐड करके आपको ड्यू डेट देखना है। फिर उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज सिंपल रहेगा।
चलो मैं आपको है ना एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, शायद आप रिलेट करोगे, क्योंकि नंबर्स हैव द बेटर इम्पैक्ट देन द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। यस और नो? आई नो दैट। चलो समझो, डेट ऑफ सर्विस क्वेश्चन में दिया गया है, डेट ऑफ सर्विस 1 अक्टूबर 2019, डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में क्या दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया है आपका, डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया है 5 अक्टूबर 2019। देन यहाँ पे दिया है उन्होंने डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड 10th October 2019. What will be the time of supply? Time of supply क्या रहेगा, पूछो। अभी देखते हैं क्या रहेगा वो। देखो, सर्विसेज कब प्रोवाइड किया, 1 अक्टूबर। इनवॉइस कब बना, 5 अक्टूबर को। थोड़ा अपनी आंखों को खोल के, दिमाग की खिड़की को खोल के झांक के देखो, क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर बना है क्या? 1 अक्टूबर को सर्विस दिया और 5 अक्टूबर को बिल बना डाला। कैन आई से इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशूड है? देखो ना, 30 डेज के अंदर ही आ रहा है। 1 अक्टूबर को सर्विस दिया, 5 अक्टूबर को इनवॉइस बना डाला। तो कैन आई से इनवॉइस सर्विस प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर बना है। तो आप क्या करोगे, व्हाट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई? योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ दीज टू, अर्लियर ऑफ दीज टू। व्हाट? डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों का अर्लियर क्या है यहाँ पे, 5 अक्टूबर कि 10 अक्टूबर? सर 5 अक्टूबर 2019। गेटिंग? अब देखो ये प्रोविजन क्या बोला था, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मतलब 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है, तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट का अर्लियर। क्या सीखा हमने, सर्विसेज प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर अंदर अगर आपने इनवॉइसेस बनाया है, तो यू विल कंपेयर डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट रहेगा उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ये क्लियर है? ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट आपको क्लियर है? डाउट है तो फोन करना, शर्माने का ना है, हम आपके सेवा में हमेशा रहेंगे। तो फोन उठाओ, फोन मोबाइल उठाओ, मैसेज करो या कॉल करो, डाउट रहेगा तो, अदरवाइज जरूरत नहीं। दूसरा, if invoice is not issued within the prescribed time, मतलब 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ, तो चलो मैं यहाँ पे दूसरा डेट लिखता हूँ, आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। समझो मेरा डेट ऑफ सर्विस दिया गया है, मेरा डेट ऑफ सर्विस दिया गया है 1 अक्टूबर 2019, डेट ऑफ इनवॉइस दिया गया है 15 नवंबर 2019, डेट ऑफ पेमेंट दिया गया है 10 अक्टूबर 2019। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? अब आंखें फाड़ के, दिमाग के बत्ती खोल के, दिमाग की बत्ती को जला के, दिमाग का दरवाजा खुलता है, सॉरी, देखो थोड़ा अच्छे से। सर्विसेज
मैंने 1 अक्टूबर को दिया भाई, काम करके दिया कभी 1 अक्टूबर को, बिल कभी बनाया 15 नवंबर को, मतलब अगले महीने के 15 तारीख को बनाया, पेमेंट कभी मिला 10 अक्टूबर को ही मिला। तो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, सर्विस देने के क्या 30 डेज में बिल बना है क्या? तुम ही बताओ, क्या 30 डेज में पेमेंट सॉरी इनवॉइस बना है क्या? देखो ना यहाँ पे 1 अक्टूबर है और बिल कभी बना 15 नवंबर को, मतलब 30 डेज तो इजीली क्रॉस्ड आउट है, 30 डेज के बाद बनाना। तो ऐसे वाले केस में व्हाट यू विल कंपेयर, ऐसे वाले केस में वी विल कंपेयर डेट ऑफ सर्विस विथ डेट ऑफ पेमेंट। अब इन दोनों में से अर्लियर क्या है, 1 अक्टूबर के 10 अक्टूबर, इन दोनों में से अर्लियर है 1 अक्टूबर 2019। तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक, क्या सिखाया मैंने आपको अभी, थोड़ा वापस बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, भेजे में घुसना जरूरी है, नहीं घुसा तो स्क्रू डाल के फिट करूंगा। देखना, अगर सर्विसेज प्रोवाइड करने के 30 डेज के अंदर बिल नहीं बना है, तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, जिस दिन सर्विस दिया वो वाले डेट को कंपेयर कर रहे हैं डेट ऑफ पेमेंट से, मतलब जिस दिन पैसा मिला उससे। कभी अगर अगर इनवॉइस 30 डेज में बना नहीं, तो अगर 30 डेज में बन गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट कंपेयर होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर 30 डेज के अंदर बिल बना तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट कैलकुलेट और डेट ऑफ पेमेंट कंपेयर होगा अर्लियर के लिए। 30 डेज के बाद में बिल बना तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट कंपेयर होगा कंपैरिजन के लिए। गेटिंग अ नॉट, गेटिंग अ नॉट। अभी देख सकते हैं दूसरा वाला चाहिए तो देखो, सेकेंड क्या बोलता है, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, मतलब 30 डेज इज अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, earlier of the following date of provision of service और date of receipt of payment। date of provision of service मतलब जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया वो वाला डेट, या फिर जिस दिन आपको पैसा मिला वो वाला डेट। ठीक है ना? कुछ लोगों को चांद तारे सितारे नजर आ गए, आई नो दैट, कुछ नहीं, फिक्र मत करो, सब देखेंगे, जरूर समझेगा। और मैं आपको ये बता दूं, इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज अगर आपको नहीं समझ रहा है, लेक्चर को रिवाइंड करके वापस से सुनो, अगर आपको समझ रहा है तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, लेक्चर को रिवाइंड करके देखा सर फिर भी नहीं समझा तो फोन करो, जिंदा हूँ, मर गया हूँ क्या मैं, नहीं ना, चलो ठीक है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के, इसी नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग को अब हम इस्तेमाल करेंगे हमारे अगले सम्स के ऊपर। ओके, तो लेट्स गो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, लेट्स गो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्या है, एक एक करके पहले कॉलम पढ़ लेते हैं। देखो, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया है और आपका डेट ऑफ पेमेंट दिया गया है। तो प्रयोग कंपेयर क्या करना है, अगर इनवॉइस सर्विस प्रोवाइड करने के 30 डेज में इश्यू हुआ है तो कंपेयर करोगे आप डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से। आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से। कब, जब आपका इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है तब। अगर 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 इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ है तो व्हाट यू विल कंपेयर, यू विल कंपेयर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विथ डेट ऑफ पेमेंट। कीप इट सिंपल, जैसे मैंने आपको अभी प्रोविजन एक्सप्लेन किया उतना सा ही है, ज्यादा इधर उधर किधर भी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो
पहले तो भाई कंडीशन लिख लेते, आ जाओ। क्या है कंडीशन? क्वेश्चन नंबर 13 आंसर। टाइम ऑफ सप्लाई, हमेशा ऊपर अपन कंडीशन लिखते हैं ना कि किस कंडीशन के बेस पे आपने टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन किया है। तो टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज फॉर सर्विसेज इफ इनवॉइस इशूड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। मतलब क्या? इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन अ 30 days we will compare date of invoice and date of payment. If invoice issued after the prescribed time, we will compare date of service with date of payment. अभी जो मैंने बताया उसको लिखा है, हाँ। हर एक आपके टाइम ऑफ सप्लाई के आंसर में आपको उसका रेलेवेंट कंडीशन लिखना है। कीप इट क्लियर। आप एग्जाम में आंसर ऐसे लिखते हो जैसे एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आप उसको बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हो। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते। कॉलम्स, इसमें क्या क्या बनेगा? इसमें थोड़ा कॉलम ज्यादा बनेगा। जैसे कि देखो क्या क्या है, मैंने बना के रखा है जस्ट टू सेव द टाइम। सीरियल नंबर जो भी क्वेश्चन में भी है वो तो। डेट ऑफ सर्विस, जिस दिन पे आपने सर्विस प्रोवाइड किया क्वेश्चन में अवेलेबल है। डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में अवेलेबल है। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ये क्वेश्चन में नहीं है, ये आपको ढूंढना रहेगा। कैसे ढूंढना रहेगा? जो भी आपका सर्विस का डेट है उसमें आपको 30 डेज ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, कॉपी करने का। ओके, फिर वेदर इनवॉइस इशूड इन टाइम, यहाँ पे अपने को यस और नो लिखना है। क्या लिखना है? यस और नो। यस और नो का मतलब क्या? इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है, मतलब 30 डेज के अंदर अगर इनवॉइस इशू हुआ है तो आपका जवाब है यस। 30 डेज के बाद अगर इनवॉइस इशू हुआ है आपका जवाब है नो। तो अगर आपका जवाब यस है तो आप क्या कंपेयर करोगे? मतलब इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हुआ है तो क्या कंपेयर करोगे? डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करोगे, दोनों का अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपका आंसर नो है तो आप क्या कंपेयर करोगे? आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ सर्विस को डेट ऑफ पेमेंट से, उन दोनों में का अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, चलो डेट लिख लेता हूँ पहला वाला, तो अपने को क्लैरिटी मिल जाएगा। फर्स्ट 26 सितंबर आपका डेट ऑफ सर्विस है और 15 अक्टूबर डेट ऑफ इनवॉइस है। 26 सितंबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, आई बिलीव 15 अक्टूबर ही है, हाँ। और आपका डेट ऑफ पेमेंट 16 अक्टूबर 2019, 16 अक्टूबर 2019। ये मेरा पहला सीरियल नंबर का। मैंने सिर्फ अभी तक क्वेश्चन नोट डाउन किया है, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, क्वेश्चन में से मैंने पॉइंट उठा लिए, क्या क्या चाहिए था वो सब। अब लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कैसे आएगा? जो भी आपका सर्विस का डेट है उसमें आपको 30 डेज ऐड करना रहेगा। ओके, जो भी आपका सर्विस का डेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो आपके लिए इजी रहेगा ना। डेट ऑफ सर्विस, वन डेट ऑफ सर्विस प्लस 30 डेज। डेट ऑफ सर्विस प्लस 30 डेज, ये दोस्त लग रहा है, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। नहीं तो मेरा कुछ लोग उसको दोस्त लिख लेंगे, बोलेंगे सर दोस्त क्यों लिखे हुए, तुम्हारा भरोसा ही नहीं है। मेरे अभी प्लस दिख रहा है, तो चलो ऐड करते हैं। ऐड करने का खेल शुरू हो गया वापस से। 26 सितंबर में अगर आप 30 डेज ऐड करते हो तो नया वाला डेट क्या आएगा? चलो देखते हैं। 26 सितंबर में अगर आपने 30 डेज को ऐड किया तो आपको क्या डेट आएगा?
क्या डेट आएगा बताओ तो। सितंबर में टोटल 30 डेज होता है। कितना दिन होता है सितंबर में? 30 डेज, बराबर है। तो सितंबर का 26 डेज तो गया। तो सितंबर में मेरे पास कितना दिन बचेगा? 4 दिन बचेगा। 27, 28, 29, 30, 4 दिन बचेगा ना। ये 4 कैसे आया वो बताओ। 30 डेज होता है जिसमें 26 डेज चला गया, बचा 4। ये कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया, बट क्या करें, डाउट आ सकता है ना आपको। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर का कितना दिन लगेगा मुझे? 26 तो जाके 30 होता है ना। ये हो गया 30 डेज। मतलब कहीं ना कहीं मुझे कितना, कौन सा डेट यहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे जो डेट आएगा दैट विल बी 26 अक्टूबर 2019। देखो 26 डेज लगे ना मुझे अक्टूबर के, तो 26 अक्टूबर 2019 सिंपल। जो भी आपका डेट ऑफ सर्विस है उसमें 30 डेज ऐड कर देने का, तो ये आ गया मेरा 30 डेज। गेटिंग? तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, 26 अक्टूबर 2019 आ गया ना, 26 अक्टूबर 2019। नाउ अभी बारी है कंपैरिजन का। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 26 अक्टूबर था, और भाई ने इनवॉइस कभी इशू किया? 15 अक्टूबर को, मतलब ड्यू डेट के पहले इशू कर दिया। ड्यू डेट के पहले इश्यू कर दिया। तो व्हाट कैन आई से? इनवॉइस, वेदर इनवॉइस इशूड इन टाइम? यस, 26 अक्टूबर तक इशू करना था इनवॉइस, भाई ने 15 तारीख को ही इनवॉइस बना दिया। तो आप क्या कंपेयर करोगे ऐसे केस में? अगर इनवॉइस टाइम पे बना तो आप क्या कंपेयर करोगे? डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से कंपेयर करोगे। अब इन दोनों में से अर्लियर वाला डेट कौन सा है? 15 अक्टूबर की 16 अक्टूबर? आंसर क्या रहेगा? योर आंसर विल बी 15 अक्टूबर 2019। 15 अक्टूबर 2019। नंबर 2 देखते हैं, आ जाओ। 12 अक्टूबर दिया है, 10 नवंबर 26/10 लिख लेते। 12 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन हमने लिख लिया। सर्विस 12 अक्टूबर को दिया है, इनवॉइस बना 10 नवंबर को, और पेमेंट आया 26 अक्टूबर को। तो पहले अपन लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस डिटरमाइन करते हैं। तो क्या रहेगा? जो भी मेरा डेट ऑफ सर्विस है उसमें मुझे 30 डेज ऐड करना है। आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 आपका डेट ऑफ सर्विस क्या है? डेट ऑफ सर्विस है 12/10/2019। इसमें अगर मैं 30 डेज ऐड करता हूँ तो मेरा नया डेट क्या आएगा? देखते हैं चलो। अक्टूबर का महीना है भाई, अक्टूबर में टोटल 31 डेज होता है, जिसमें 12 दिन गया ऑलरेडी। तो अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे तो 31 माइनस 12 करो, तो अक्टूबर के कितने दिन बचे? अक्टूबर के बचे 19। नवंबर में कितना दिन लगेगा? नवंबर में लगेगा मुझे फर्दर 11, तो वो आप 30 पे पहुंचोगे। तो कैन आई से ये हो गया 30 डेज। मतलब यही जो डेट है 11 नवंबर 2019, ये क्या है? ये आपका लास्ट डेट है। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, चलो 11 नवंबर 11 नवंबर 2019। ओके, चलो आते आगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 11 नवंबर 2019। अब कंपैरिजन की बारी। चलो, इनवॉइस इशू किया 10 नवंबर को,
लास्ट डेट कब तक इनवॉइस इशू कर सकता था? 11 नवंबर तक, मतलब ड्यू डेट के और कैन आई से लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के पहले ही इनवॉइस बन गया है। पहले ही बन गया ना, डेट ऑफ इनवॉइस मेरा पहले का ही है, मतलब कैन आई से यहाँ पर क्या इनवॉइस इशूड इन टाइम? आंसर इज यस सर, टाइम पे इशू हुआ। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो रहा है तो क्या कंपेयर करोगे? डेट ऑफ इनवॉइस को डेट ऑफ पेमेंट से। इन दोनों का अर्लियर क्या आएगा? 10 नवंबर की 26 अक्टूबर, इन दोनों का अर्लियर आएगा 26 अक्टूबर 2019। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है ना? चलो अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, चलो फटाक से। नंबर 3, 13 अक्टूबर, एक एक लिखते हैं, कंफ्यूजन होता है मुझे भी। 13 अक्टूबर 2019, देन 16 नवंबर और 20 नवंबर। 16 नवंबर, 20 नवंबर। ओके, क्वेश्चन लिख लिया मैंने, बराबर है ना? क्रॉस कंफर्म, या सही। चलो बघा आता काय ते पुढं। पहिला क्या देखोगे, क्या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, पहला अपन लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस देखेंगे। क्या आएगा? जो भी मेरा डेट ऑफ सर्विस रहेगा उसमें आपको ऐड करना है 30 डेज। मेरा डेट ऑफ सर्विस है नंबर 3, 13 अक्टूबर 2019। हाँ, 13 अक्टूबर 2019, इसमें मैंने क्या किया? 30 डेज को ऐड किया। अक्टूबर में 31 डेज होता है टोटल, 31 होता है ना, इसमें 13 तारीख तो गया, मतलब 31 डेज माइनस 31 डेज माइनस 13 कितना आता है? 18 आता है। आपके लिए कैसे पे कर रहा हूँ ताकि तुमको भी लगे कुछ। अक्टूबर में कितना? 18 डेज लगा। नवंबर का कितना दिन लगेगा? फर्दर नवंबर का लगेगा 12 दिन, तो जाके ये होगा 30, मतलब कैन आई से मेरा लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विल बी 12 नवंबर 2019। चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 12 नवंबर 2019। कंपेयर करो अभी, लास्ट डेट क्या था इनवॉइस इशू करने का? 12 तारीख, दिख रहा है आपको? बनाया कभी इनवॉइस? 16 तारीख को। अयो, हो गया लेट, लेट हो गया ना, मतलब कैन आई से ये वाले केस में इनवॉइस जो है वो मेरा 30 डेज के अंदर नहीं बना है। तो अब क्या? तो अब कुछ नहीं हो सकता भाई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे whether invoice issued in time। नो, टाइम पे इशू हुआ क्या? इसके अंदर इशू हुआ है क्या? नहीं ना, लेट हो गया है। तो आप कंपेयर क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ सर्विस को डेट ऑफ पेमेंट से। क्यों? क्योंकि इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ है। अब इन दोनों का अर्लियर विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। इन दोनों का अर्लियर मतलब 13 अक्टूबर की 20 नवंबर। सर आंसर विल बी 13 अक्टूबर 2019। आगे देखो, नंबर 4 का दिया है, देखो फटफट। 16 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 1 नवंबर। 16 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 1 नवंबर। ओके, चलो सबसे पहले अभी अभी थोड़ा स्पीड कर सकते हैं अपन। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ढूंढते हैं, आ जाओ। मेरा प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट क्या दिया है? मेरा प्रोविजन ऑफ सर्विस का डेट है 16 अक्टूबर 2019, जिसमें मैं ऐड करूंगा पूरा 30 डेज। तो भाई कैसे आएगा? देखो
अक्टूबर में टोटल 31 डेज होता है, जिसमें 16 दिन तो गया, मतलब अक्टूबर का 15 दिन बचा। फिर आता है नवंबर, नवंबर का कितना दिन लगेगा, 15, तो जाके ये होगा 30। तो कैन आई से माई लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी 15 नवंबर 2019। चलो यहाँ पे मैं आके लिख लेता हूँ, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 15 नवंबर 2019। कंपैरिजन, लास्ट डेट कब तक इनवॉइस इशू करना है, 15 नवंबर तक। कभी किया 26 अक्टूबर को, मतलब ड्यू डेट के पहले ही कर डाला, 30 दिन के अंदर ही हो गया इनवॉइस इशू करके। तो कैन आई से इनवॉइस इशूड विद इन अ टाइम? यस, योर आंसर इज yes sir, invoice issued within a time. So if it is yes, so what you will compare, you will compare date of invoice with date of payment। इन दोनों का अर्लियर क्या है, इन दोनों का अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई, इन दोनों का अर्लियर मतलब कैन आई से 26 of October 2019। that's it, move forward now। number 5, 18th October, 20th November और 26th November। 18th October, 26th November, 18th October, 26th November, 18th October, 20th November और 26th November, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 20 और यहाँ पे आएगा आपका 26 नवंबर। चलो अभी फटाफट क्या करना है, अभी डेट ऑफ सर्विस में 30 डेज ऐड करके अपना लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ढूंढते। चलो कम अक्टूबर 2019 में 30 डेज अगर आप ऐड करते हो तो व्हाट यू आर गेटिंग, 18 अक्टूबर 2019 में अगर आप 13 डेज ऐड करते हो। चलो अक्टूबर महीना, अक्टूबर में टोटल 31 डेज होता है, 18 दिन गया, तो कहना इसे यहाँ पे 13 डेज बचा। उसके बाद आता है नवंबर, नवंबर का कितना दिन लगेगा, 17 डेज। तो माय न्यू डेट विल बी 17 नवंबर 2019। ये हो गया 13, 17 नवंबर 2019। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट 17 नवंबर 2019। अभी देखो कंपैरिजन का टाइम है, इनवॉइस कब इशू किया, 17 नवंबर को, सॉरी इनवॉइस कब इशू किया, 20 नवंबर को। लास्ट डेट क्या था, 17 नवंबर। कैन आई से ड्यू डेट के बाद में इनवॉइस इशू हुआ है। ओके, तो इन दिस केस व्हाट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, क्या इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इश्यू हुआ है क्या, 17 तारीख लास्ट था, इनवॉइस इशू किया 20 तारीख को, तो इट इज नो। इफ इट इज नो देन व्हाट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी आपका डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है उसको आप कंपेयर करोगे डेट ऑफ पेमेंट से। इन दोनों का अर्लियर क्या है, देखो जल्दी, इन दोनों का अर्लियर है 18 अक्टूबर की 18 अक्टूबर की 26 नवंबर। इन दोनों का अर्लियर विल बी 18 अक्टूबर 2019। तो नेक्स्ट देखते, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या दिया है आपका, 22 अक्टूबर 2019। नंबर 6, 22 अक्टूबर 2019 और आपका डेट ऑफ इनवॉइस है 20 नवंबर और 22 नवंबर। 20 नवंबर और 22 नवंबर 2019। तो नेक्स्ट स्टेप क्या, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस डिटरमाइन करते कब। नंबर 6, बाईस अक्टूबर में 30 डेज ऐड करो। चलो अगेन अक्टूबर का 31 डेज होता है, जिसमें आपका 22 दिन गया, तो कैन आई से अक्टूबर में आई लेफ्ट विथ 9 डेज। देन वी हैव नवंबर, नवंबर का 21 डेज आई नीड,
So can I say my new date will be 29th November 2019. So 21st November 2019. तो आ जाओ लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा, इट विल बी 21 नवंबर 2019। 21 नवंबर 2019 देखो लास्ट डेट 21 नवंबर है, इनवॉइस 30 नवंबर को ही इशू कर दिया, तो कैन आई से इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर इशू किया गया है। तो यहाँ पर whether invoice issued in a time, your answer is yes. If it is yes, then what you will compare? You will compare date of invoice and date of payment. इन दोनों का earlier क्या है 20 नवंबर या 22 नवंबर, it will be 20th नवंबर 20th नवंबर 2019। चलो लास्ट में क्या है देख लेते हैं, 25 अक्टूबर, 20 नवंबर, 24 नवंबर। नया डेट क्या आएगा देखो 25 अक्टूबर मतलब अक्टूबर का 6 दिन और आपका नवंबर का 24 डेज, 24 नवंबर 2019 डायरेक्टली आ गया। वी कैन राइट इट डाउन 24 नवंबर 2019। कंपेयर नाउ 24 नवंबर तक इनवॉइस बनाना है, लेकिन इनवॉइस कभी तक बन गया 20 नवंबर को ही बना, तो कैन आई से इनवॉइस इशूड विद इन अ टाइम, योर आंसर विल बी यस। तो अगर ये यस है तो व्हाट यू विल कंपेयर, यू विल कंपेयर डेट ऑफ इनवॉइस विथ योर डेट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से अर्लियर डेट क्या है, इन दोनों में से अर्लियर डेट विल बी 20th नवंबर 2019। दैट्स इट, डन विद द सम, इतना ही है। ओके तो आपने इसमें एक एडिशनल पार्ट ये सीखा कि हाउ टू डिटरमाइन द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। ओके ये आपके लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, श्योर शूट अच्छे से प्रैक्टिस करो, यू विल अंडरस्टैंड फॉर श्योर। डाउट आएगा फोन कर लेना, आई एम देयर फॉर यू। ओके चलो टेक द स्क्रीनशॉट्स, बाद में कॉपी कर सकते हो। Done. Now this part. Take. Done. वर्किंग वाला पार्ट उतना जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको रेफरेंस के लिए लेना है तो ले सकते हो। एग्जाम में ये वाला वर्किंग नोट वाला पार्ट बनाने की जरूरत